शेख रशीद साहब ने खुद को असली, नस्ली और खानदानी बोल दिया है और 9 मई करने वालों को लानती बोल दिया है। इसके अलावा शेख रशीद साहब को लाल हवेली वापस मिल गई है, तो ये सब कैसे हुआ इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि शेख रशीद असली, नस्ली और खानदानी आदमी है, जबकि जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, जिन्होंने 9 मई पे तंसीबात पे हमला किया था, तो वो सब लानती हैं। और हम सब जानते हैं कि 9 मई के इल्जामात जिन लोगों पे हैं, तो वो सारे लोग पीटीआई के हैं और इमरान खान खुद भी 9 मई के हवाले से जेल में हैं और बहुत सारे पीटीआई वाले हैं कि जो जेल में हैं। तो शेख रशीद साहब ने ढके छुपे अल्फाज में इमरान खान को लानती बोल दिया है। इसके अलावा जो लाल हवेली है वो शेख रशीद साहब को वापस मिल गई है। क्या आप जानते हैं कि लाल हवेली की हिस्ट्री क्या है? लाल हवेली पहले शेख रशीद साहब से पहले एक तवाइफ की मिल्कियत होती थी, वो वहां पे रहती थी, राज करती थी। तवाइफ की दुनिया से जाने के बाद से ये हवेली शेख रशीद साहब के पास है। और जब शेख रशीद साहब हुकूमत में होते हैं तो वो उसके शहंशाह होते हैं हवेली के, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उन पे लाल हवेली पे कब्जा करने का इल्जाम लगाया जाता है और लाल हवेली को बंद कर दिया जाता है और शेख रशीद साहब को लाल हवेली से बाहर कर दिया जाता है। और जब भी शेख रशीद साहब जोड़ तोड़ करके वापस आते हैं या उनकी हुकूमत होती है तो वो फिर लाल हवेली पे राज करते हैं। तो लाल हवेली इससे पहले कुछ दिन पहले सील कर दी गई थी और शेख रशीद साहब मफरूर हो गए थे वहां से। लेकिन अब शेख रशीद साहब को लाल हवेली दोबारा मिल गई है। अब वो वैसे ही ठाट से, शाहाना अंदाज से सिगार के कश लगा रहे हैं और जो नए नवेले जर्क बर्क किस्म के जो है वो कपड़े पहन रहे हैं और उनका एटीट्यूड वापस आ गया है जो इससे पहले गायब हो गया था। शेख रशीद साहब जो हैं वो मफलूज भी थे, छुपे हुए भी थे। तो शेख रशीद साहब ने जो खुद को असली, नस्ली, खानदानी कहा है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? और उन्होंने 9 मई वालों को लानती कह दिया है, तो उनकी इस कमेंट्स पे जो है आपका क्या कहना है? क्या शेख रशीद साहब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं? क्योंकि जिसकी भी हुकूमत होती है, ये एस्टेब्लिशमेंट के जो भी सरबराह होते हैं, तो शेख रशीद साहब जो हैं तो वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं, उनके तर्जुमान बन जाते हैं। और जिसकी भी हुकूमत का धड़न तख्ता होता है या जो रिटायर्ड हो जाता है, तो फिर शेख रशीद साहब उसको ऐसे भूल जाते हैं जैसे जानते ही ना है। तो इस तमाम वाकये पे, सूरत हाल पे आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कर सकते हैं।